गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राजन आपके सामने आ रहा हूं 12th क्लास की अकाउंटेंसी लेकर। गाइस 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हमारे लेक्चर हो चुके हैं 11 कंप्लीट। 11 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हम आपको पार्टनरशिप की बुक करवा रहे हैं। पार्टनरशिप की बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रखा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। गाइस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारे 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 12th लेक्चर में हमारा ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको डीके गोयल की बुक में से क्वेश्चन उठवाया है। क्वेश्चन नंबर है 8th अनसोल्ड। श्योर गाइस, पहली बात तो जो हमारे पिछले लेक्चर गए हैं, पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। श्योर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या बातें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखा, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में सीखा और धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर करते गए और एट लास्ट हमने सीखा कि मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और मैनेजर सैलरी और पार्टनर सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। श्योर गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 8 जो कि अनसोल्ड है, जो कि एक मिक्स क्वेश्चन है ऑल अराउंडर। जो भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट किए उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक मिक्स क्वेश्चन है। तो आइए हम अब इस मिक्स क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का। श्योर गाइस, कहता है ए और बी पार्टनर है एक फर्म में। यहां पर पहले मैं रफ फिगर बनाऊंगा, आप लोगों को भी क्वेश्चन ऐसे ही शुरू करना है रफ फिगर का यूज करते हुए। श्योर गाइस, ए और बी पार्टनर है ए और बी पार्टनर है जो 2:3 की रेशो में काम कर रहे हैं, जो 2:3 की रेशो में काम कर रहे हैं। कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख। कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख। श्योर गाइस, कब है? 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो वो है 10% पर एनम। 10% पर एनम। बी कमीशन ले रहा है। बी कमीशन ले रहा है किस पर ले रहा है जी? नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट पर कमीशन ले रहा है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो बैलेंस नेट प्रॉफिट बचता है ये उस पर कमीशन ले रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो न्यू नेट प्रॉफिट बचता है ये उस पर कमीशन ले रहा है। श्योर, उस पर कमीशन ले रहा है। कितने परसेंट ले रहा है जी? ये 10% ले रहा है। क्या यहां पर कहीं मेंशन है कि वो बिफोर चार्जिंग ले रहा है या आफ्टर चार्जिंग ले रहा है? कुछ मेंशन है ऐसा? नहीं मेंशन है। जब मेंशन नहीं होता तो हमने बिफोर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट उठाना है। जब मेंशन नहीं होता तो हम बिफोर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे। बिफोर चार्जिंग वाला होता है रेट अपॉन में 100। 10% रेट है। श्योर, 10% रेट है। उसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है बी की कमीशन का। उसके बाद ए एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। ए कमीशन ले रहा है, किस पर ले रहा है? ये तो बी के बारे में है। अब आती है ए के बारे में। क्या बात हुई है? ए एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। कितनी कमीशन ले रहा है? 8% ले रहा है नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट पर ले रहा है रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद और सारी कमीशन माइनस करने के बाद, सारी कमीशन का मतलब अपनी कमीशन माइनस करने के बाद और बी की कमीशन भी माइनस करने के बाद। तो बी की कमीशन जो आएगी वो भी माइनस करेगा 20 कमीशन और अपनी कमीशन भी माइनस करेगा और अपनी कमीशन भी माइनस करेगा। अपनी कमीशन माइनस करने का मतलब है आफ्टर चार्जिंग वाला केस यूज होगा। श्योर, आफ्टर चार्जिंग वाला केस यूज होगा। तो यहां पर जो न्यू नेट प्रॉफिट आएगा, जो न्यू नेट प्रॉफिट आएगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट कर देंगे जो कि कितना है? 8% रेट है। श्योर, ध्यान से देखिए कि जो बी है वो कमीशन ले रहा है 10%। बी कमीशन ले रहा है 10% नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद। बी कमीशन ले रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% कमीशन ले रहा है नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खाली माइनस किया नेट प्रॉफिट में से, जो बाकी बचा हुआ नेट प्रॉफिट है उस पर वो 10% कमीशन ले रहा है। हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, हमें ऐसी कोई भी बात मेंशन नहीं है, तो हम बिफोर चार्जिंग का केस यूज करके चलेंगे। अब जो ए है वो कमीशन ले रहा है 8%। ए 8% कमीशन ले रहा है, किस पर ले रहा है? नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट पर कमीशन ले रहा है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद ले रहा है श्योर एंड ऑल कमीशन। ऑल कमीशन को माइनस करने के बाद जो न्यू नेट प्रॉफिट होगा वो उस पर कमीशन ले रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, बी की कमीशन माइनस की, ऑल कमीशन का मतलब है बी की कमीशन भी और ए अपनी कमीशन भी माइनस करेगा। श्योर। सो बी की कमीशन भी माइनस करी और अपनी कमीशन भी माइनस करेगा, अपनी कमीशन माइनस करेगा, दैट मीन्स टू से आफ्टर चार्जिंग वाला केस यूज करके चलेगा। जो बैलेंस नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर वो आफ्टर चार्जिंग वाला केस यूज कर देगा। मैं फिर से डिक्टेट करता हूं, बी कमीशन ले रहा है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। बी 10% कमीशन ले रहा है नेट प्रॉफिट पर। श्योर। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो न्यू नेट प्रॉफिट बचेगा वो उस पर 10% कमीशन ले रहा है। हमें कुछ मेंशन नहीं है कि वो कमीशन बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, हम बिफोर चार्जिंग का केस यूज करेंगे, तो हमने यहां बिफोर चार्जिंग का केस यूज किया। ए कमीशन ले रहा है 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद एंड ऑल कमीशन माइनस करने के बाद, मतलब बी की कमीशन को भी माइनस करने के बाद और ए अपनी कमीशन को भी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो उस नेट प्रॉफिट पर क्या ले रहा है? कमीशन ले रहा है। मतलब जो बी कमीशन ले रहा है वो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करेगा। श्योर। बी की कमीशन को भी माइनस करेगा और अपनी कमीशन को भी माइनस करेगा। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेगा, बी की कमीशन को माइनस करेगा और अपनी कमीशन को भी माइनस करेगा। अपनी कमीशन को माइनस करने के बाद अपनी कमीशन को माइनस करने का मतलब है आफ्टर चार्जिंग वाला केस लग रहा है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट वाला केस लग रहा है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है खुद की कमीशन को माइनस करने के बाद। श्योर। तो बी की कमीशन तो माइनस कर दी, खुद की कमीशन को कैसे माइनस करेगा? आफ्टर चार्जिंग वाला केस लगाकर। श्योर गाइस। सो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। सॉल्यूशन इसका कहां करें? सॉल्यूशन इसका कर देते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये बी का केस है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। So guys, now we start our question. अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है ए और बी के पास कैपिटल है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और फिर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। श्योर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है और ये अमाउंट है। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। सो ये दो फिगर्स आपके पास आई हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग की। श्योर। सबसे पहले उसने कहा है कि कैपिटल है उसकी 4 लाख और 3 लाख। श्योर। सबसे पहले हम क्या उठाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग के लिए? नेट प्रॉफिट उठाकर चलते हैं। नेट प्रॉफिट को सबसे पहले मेंशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग में। नेट प्रॉफिट कितना है यहां पर? 6 लाख। तो यहां लिखो बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। लिख दिया। चलो जी सर, नेट प्रॉफिट वाला किस्सा तो हो गया रिकॉर्ड। नेट प्रॉफिट वाला किस्सा हो गया रिकॉर्ड। अब क्या है? ए और बी पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं 2:3 की रेशो में। ए की कैपिटल ये है, बी की कैपिटल ये है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो रिकॉर्ड होगी नहीं। नेक्स्ट, जो ए है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है 10%, बी भी ले रहा है 10%। कब थी कैपिटल? 1 अप्रैल 2016 को आई थी कैपिटल। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ। इस साइड लिखा जाता है ना, फर्म का खर्चा होता है।
फर्म अपने पार्टनर को पे करके चलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए हो गई और बी हो गई। ए का कितना है 10%, बी का भी 10%, तो 4 लाख का 10% कितना हुआ 40,000 और 3 लाख का 10% देखो यहां पर लिख देता हूं मैं 4 लाख का 10/100 करेंगे तो 40,000, क्योंकि पूरे साल का देकर चलेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को थी ये हमारी कैपिटल। 3 लाख का 10% करेंगे तो 30,000, ये भी पूरे साल का देकर चलेंगे, 1 अप्रैल को थी हमारी कैपिटल 70,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रिकॉर्ड की, हमारी कैपिटल थी 1 अप्रैल 2016 को 4 लाख एंड 3 लाख। 1 अप्रैल 2016 को हमारी कैपिटल थी 4 लाख एंड 3 लाख, तो वो कैपिटल पूरा साल यूज हुई है, वो कैपिटल पूरा साल यूज हुई है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो इंटरेस्ट भी पूरा साल का मिलकर चलेगा। श्योर गाइस। बी ले रहा है कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, यहां पर मैं कैलकुलेशन करता हूं बी की कमीशन की, यहां मैं कैलकुलेशन करता हूं बी की कमीशन की। देखिए कैलकुलेशन ऑफ बीज कमीशन, श्योर। नेट प्रॉफिट कितना है 6 लाख रुपए, श्योर। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल 70,000 रुपीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितनी है 70,000 रुपीज है, तो लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 70,000 रुपीज, तो बैलेंस इंटरेस्ट ऑन बैलेंस नेट प्रॉफिट क्या हुआ, बैलेंस नेट प्रॉफिट क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ 5,30,000। 5,30,000 हुआ हमारा बैलेंस नेट प्रॉफिट। तो बैलेंस नेट प्रॉफिट हुआ हमारा 5,30,000, तो 5,30,000 का हम कितना देंगे 10% देंगे, कुछ नहीं मेंशन तो बिफोर चार्जिंग वाला केस लगा देंगे। तो हम कौन सा केस लगा देंगे, एनपी इंटू में जो भी हमारा एनपी निकला, जो भी हमारा न्यू एनपी निकला, यानी कि जो भी हमारा बैलेंस एनपी निकला या फिर न्यू एनपी निकला, जो भी हमारा न्यू एनपी निकला, तो वो न्यू एनपी इंटू में रेट अपॉन में 100 कर देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम अपना यहां पर, तो ये कितना निकल जाएगा 53,000 रुपीज। कितना निकलेगा 53,000 रुपीज, तो यहां लिख देंगे 53,000 रुपीज क्या दी है हमने, कमीशन दी है। टू कमीशन किसको दी है, बी को दी है, तो बी को ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। श्योर। ये बी का कॉन्सेप्ट उतार लीजिए नीचे से, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। बी का कॉन्सेप्ट उतार लीजिए नीचे से, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। श्योर गाइस, होप सो आपने कॉन्सेप्ट उतारा होगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है कि ए की कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। ए की कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अब ए की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, देखो कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन। देखिए नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। नेट प्रॉफिट कितना है 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 70,000, तो बैलेंस कितना बचा 5,30,000। श्योर। उसमें से हमने कमीशन सारी माइनस करनी है, मतलब बी की कमीशन भी माइनस करनी है और ए की खुद की कमीशन भी माइनस करनी है। पहले तो बी की कमीशन माइनस करेंगे, बी की कमीशन को माइनस कर देंगे। कमीशन है बी की, सारी कमीशन माइनस करनी है, मतलब बी की भी करनी है और ए अपनी भी कमीशन को माइनस करेगा। तो बी की कमीशन कितनी थी 53,000, उसको भी माइनस किया। बैलेंस कितना बचा 30, 530 में से 53 माइनस किया तो बैलेंस कितना बचेगा
5,30,000 में से 53,000 माइनस किया 4,77,000। सो न्यू नेट प्रॉफिट क्या आया 4,77,000। देखो इसमें वो क्या कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, हमने कर दिया। और वो कहता है सारी कमीशंस को भी माइनस करना है, मतलब बी की कमीशन को भी माइनस करना है, ए की खुद की कमीशन को भी माइनस करना है। श्योर। तो यहां बी की कमीशन को माइनस कर दिया 53,000। अब ए की खुद की कमीशन को कैसे माइनस करेंगे? ए की खुद की कमीशन को माइनस करने के लिए हम आफ्टर चार्जिंग का केस लगा देंगे। श्योर। ये जो न्यू नेट प्रॉफिट है इस पर हम आफ्टर चार्जिंग का केस लगा देंगे, जो कि शो करती है कि ए की कमीशन भी माइनस हो चुकी है। श्योर। सो इस न्यू नेट प्रॉफिट पर हम आफ्टर चार्जिंग का केस लगा देंगे। न्यू नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर देंगे। श्योर गाइस। न्यू नेट प्रॉफिट है 4,77,000 इनटू में रेट कितना था 8 और डिवाइडेड बाय में 108। तो ये कितना हो जाएगा 4,77,000 इनटू में 8 अपॉन में 108। यह आपका निकलता है 35,334। सो 35,334 ये आपका ये निकल कर चलता है बी की कमीशन, सॉरी ए की कमीशन। सो कमीशन ए की कितनी निकली? ए की कमीशन कितनी निकली है 35,334। श्योर गाइस। अब ए की कमीशन भी निकल गई। अब नेट प्रॉफिट में से सारी आइटम्स को माइनस करेंगे, कुछ बचा? अब नहीं सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी रिकॉर्ड हो गया, अब कुछ बचा नहीं। तो नेट प्रॉफिट में से सारी अमाउंट को माइनस करेंगे और हम अपना प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट निकाल लेंगे। श्योर गाइस। तो नेट प्रॉफिट में से सारी आइटम को माइनस करो। 6 लाख में से माइनस करो 70,000 एक, और माइनस करो 53,000 एक, और माइनस करो 35,334 एक। सो आपका ये निकला 70 एक गया, 53 एक गया, 35,334 एक गया, 441,666 आ गया। 441,666 आया। सो ये है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए का और बी का किस रेशो में बांटना है? इस प्रॉफिट को किस रेशो में बांट दोगे? सर हम इस प्रॉफिट को 2:3 की रेशो में बांट देंगे। हम इस प्रॉफिट को 2:3 की रेशो में बांट देंगे। 2:3 की रेशो में बांट लोगे ना इस प्रॉफिट को, और यहां पर आप टोटल लगा दोगे 6 लाख। यहां पर आप टोटल लगा दोगे 6 लाख। दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। श्योर गाइस। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग है जो बनकर चला है। श्योर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। होप सो आपने नोट डाउन कर लिया है। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है सर। देखिए कैपिटल अकाउंट के बारे में भी, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ये कुछ कॉलम बनेंगे कैपिटल अकाउंट में। ये है पर्टिकुलर और ये है ए का और ये है बी का। श्योर। और ये है पर्टिकुलर और ये है ए का और ये है बी का। आपने +1 क्लास में कैपिटल अकाउंट बना रखा है। पहले मैं आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखा देता हूं, फिर क्वेश्चंस में क्या क्या आइटम इंक्लूड होंगी, फिर हम उस कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मेट याद कीजिए कैपिटल अकाउंट का। फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट देखिए कैपिटल अकाउंट का जल्दी से। आप पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मेट करवाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट करवाऊंगा। पहले बेसिक फॉर्मेट देखिए। बेसिक फॉर्मेट क्या होगा? यहां पर आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये होगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। श्योर। यहां पर आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल। याद रखो जो जो वैल्यूज हमारी ओपनिंग बैलेंस को बढ़ाती जाएंगी वो क्रेडिट में आएंगी, और जो जो वैल्यूज हमारी ओपनिंग बैलेंस को घटाती जाएंगी वो डेबिट में आएंगी। श्योर। ओके सर जी। सो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। श्योर सर। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट ये होगी हमारी कैपिटल एडिशन।
कैपिटल एडिशन हमारी कैपिटल की वैल्यू को बढ़ाती है ना? हाँ जी सर बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट में आएगी। श्योर। उसके बाद टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये है हमारी कैपिटल डिडक्शन। कैपिटल डिडक्शन हमारी कैपिटल वैल्यू को घटाती है ना, तो वो डेबिट में आएगी। ड्रॉइंग, जो कि हमारी कैपिटल में से माइनस होती है, वो भी डेबिट में आएगी। टू ड्रॉइंग हमारी कैपिटल में से माइनस होती है, तो वो भी डेबिट में आएगी। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी हमारी कैपिटल में से माइनस होती है, ये भी डेबिट में आएगी। ये आपने +1 अकाउंटिंग में अच्छे से पढ़ रखी हैं ये बातें सारी। श्योर। फाइनल अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैपिटल वैल्यू में ऐड होता है, क्रेडिट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैपिटल वैल्यू में ऐड होता है, क्रेडिट में आएगा। श्योर। पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसकी कैपिटल वैल्यू बढ़कर चलेगी, इंक्रीज होकर चलेगी। तो यहां पर सैलरी जिस भी पार्टनर को देते हैं हम, वो क्रेडिट में आकर चलता है। श्योर। कमीशन, जब हम पार्टनर को कमीशन देते हैं, तो जिस भी पार्टनर को कमीशन देते हैं उसकी कैपिटल वैल्यू को बढ़ाकर चलता है। तो यहां पर कमीशन भी हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। श्योर गाइस। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कैपिटल वैल्यू को बढ़ाकर चलेगा ना, तो वो क्रेडिट में आएगा। लॉस कैपिटल वैल्यू को घटाकर चलता है, तो वो डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग का लॉस, वो कैपिटल वैल्यू को घटाकर चलता है, तो वो डेबिट में आएगा। आपने ये टोटल लगाना है, टोटल लगाना है। श्योर। यहां आएगी आपकी बैलेंस फिगर, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि होगी आपकी बैलेंस फिगर। श्योर गाइस। नोट डाउन कीजिए पहले इस कॉन्सेप्ट को। आइए गाइस, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या फॉर्मेट यूज होकर चलेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं इंक्लूड होंगी, जो इसमें हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके चलेंगे। श्योर। आइए देखते हैं। देखिए, क्या कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है? यस। ये देखिए 1 अप्रैल 2016 को 4 लाख और 3 लाख था, तो यहां लिख सकते हैं हम 4 लाख एंड 3 लाख। श्योर गाइस। 4 लाख एंड 3 लाख। इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। अच्छे से ही लिख देता हूं इसे मैं। यह है आपका 4 लाख, श्योर, और ये है आपका 3 लाख। श्योर। उसके बाद क्या हमारी इस क्वेश्चन में कोई कैपिटल एडिशन हुई? सर नहीं हुई। क्या हमारी इस क्वेश्चन में कोई कैपिटल डिडक्शन हुई? सर नहीं हुई। कहीं देखो, कहीं कैपिटल एडिशन या कैपिटल डिडक्शन के बारे में बता रखा है? नहीं बता रखा। श्योर। क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा? सर लगा। 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल का बैलेंस ये था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो पूरे साल का लगकर चला था, पूरे साल का लगकर चला था। तो 4 लाख का 10% 40,000 आया था, 3 लाख का 10% 30,000 आया था। तो यहां आया था 40,000 रुपए, और यहां बी का आया था 30,000 रुपए। श्योर। बी कितनी कमीशन ले रहा? बी की कमीशन कितनी निकाली थी हमने? बी की कमीशन निकाली थी हमने, बी की निकाली थी हमने, अभी पता चल जाएगा, 6 लाख में से 70,000 माइनस किए थे, 53,000 बी की कमीशन निकाली थी हमने। 53,000 बी की कमीशन निकाल कर चले थे हम। यहां पर देखो कमीशन बी की कितनी निकली थी? 53,000, 53,000। और ए की कमीशन कितनी निकली थी? 35,334, 35,334 ए की कमीशन कैलकुलेट की थी। वो तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट की थी हमने। हाँ जी। क्या हमने इस क्वेश्चन में ए और बी को कोई सैलरी दी? सर नहीं दी, तो ब्लॉक लगा दो, सैलरी नहीं दी। क्या हमने इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स मेंशन है हमें?
ड्रॉइंग मेंशन है, कोई ड्रॉइंग की वैल्यू मेंशन है सर? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मेंशन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस निकल रहा है या प्रॉफिट निकल रहा है सर हमारे पास? सर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकल रहा था। आइए कैलकुलेट करते हैं कितना प्रॉफिट निकल रहा था हमारे पास। सो गाइस हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकला था वो था 441,666। 441,666 यही निकला था हमारे पास। 441,666 का 2/5 करेंगे तो ए का निकल कर आएगा, और 441,666 का 3/5 करेंगे तो बी का निकल कर आएगा। ये ए का निकलेगा और ये बी का निकलेगा। ए का देखिए कितना निकलेगा, क्योंकि उसकी 2:3 की रेशो है ना, 2:3 की रेशो है ना, 2:3 की रेशो है तो 2/5 करेंगे ए का, 3/5 करेंगे बी का। तो 441,666 में 2/5 किया, ए का निकला 176,666। 176,666 में ए का निकला और बी का कितना निकलेगा 264,999। 2,65,000 निकलेगा बी का, 2,65,000 निकलेगा। श्योर 2,65,000 ही ले लो, 264,999 था, 2,65,000 ले लो। 176,666 441,666 टोटल निकल गया जी हमारे पास। ठीक श्योर। तो ए का प्रॉफिट कितना निकलेगा 176,666, बी का निकलेगा 2,65,000। श्योर गाइस, निकल गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट निकला था जो मैंने ए और बी में बांट दिया, 2:3 की रेशो में बांट दिया। सो लॉस हमारे पास नहीं निकला था इसमें, तो हमारी बैलेंस फिगर क्या बचेगी 4 लाख में 40,000 प्लस करो, 4 लाख में 40,000 प्लस करो। श्योर 35,333 4 प्लस करो। श्योर 176,666 प्लस करो तो आपके पास निकलेगा 6,52,000। 6,52,000 इसका बैलेंस निकलेगा। 4 में 40 किया, 35,333 4 किया, 176,666 किया, 6,52,000 330 हो गया, 3,30,000 प्लस में 53,000 और प्लस में 265 तो आपका निकलेगा 648। तो ये आपका बनेगा 6,48,000। श्योर। तो यहां पर आपका टोटल बन जाएगा 652,000 और 6,48,000। सो यहां आपका टोटल बनेगा 6,52,000 और 648। श्योर गाइस। सो ये आपका था कॉन्सेप्ट कैपिटल अकाउंट का जो मैंने आपको सिखाया और इस क्वेश्चन में बनाना सिखाया। श्योर गाइस। समटाइम जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पीछे बनवाया है, अब इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। गाइस इस क्वेश्चन में हमने अपने काफी कॉन्सेप्ट को कवर किया, हमने कमीशन को कवर किया और हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। सो गाइस कैपिटल अकाउंट में हमारे पास कुछ बातें आती हैं। आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा होगा, लेकिन नेचर होगा पहला लिखा होगा व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। श्योर। दूसरी बात होगी व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड इन नेचर। ये दो बातें गिवन होंगी गाइस आपको क्वेश्चन में। जब तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में कह रखा है तो इसका मीनिंग क्या है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीनिंग निकल कर चलता है कि जो आपकी कैपिटल की वैल्यू है वो अप एंड डाउन होती है। जो आपकी कैपिटल की वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलती है, मनी वैल्यू के अकॉर्डिंग बदलती है, शेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग बदलती है, जो शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस के अकॉर्डिंग बदलती है। तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज बदल जाती है। जैसे जैसे मनी वैल्यू बदलती है वैसे वैसे कैपिटल की वैल्यू भी चेंज होती चलती है। वो है कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। सो इसमें हम अपना कौन सा अकाउंट बनाते हैं,
इसमें जो कैपिटल अकाउंट हमारा मेंटेन होकर चलता है, कौन सा कैपिटल अकाउंट मेंटेन होकर चलता है? फुल वाला। इसमें फुल कैपिटल अकाउंट हमारा मेंटेन होकर चलता है, इसमें फुल कैपिटल अकाउंट हमारा मेंटेन होकर चलता है। श्योर गाइस? फुल कैपिटल अकाउंट कौन सा होगा? जो हमने अभी पीछे बनाना सीखा था, जो हमने अभी पीछे बनाना सीखा था, जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था, जो अभी हमने पीछे बनाना सीखा था ना, अभी जस्ट अभी अभी बनाना सीखा था, वो वाला कैपिटल अकाउंट होगा जो इस प्रपोर्शन में बनकर चलेगा। जब आपको बनाया हो, जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तो आपको कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है? फुल अकाउंट बनाना है। जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो, क्वेश्चन में गिवन हो कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तो आपको कैपिटल अकाउंट कौन सा बनाना है? फुल वाला बनाना है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। श्योर? और जब है कैपिटल फिक्स नेचर की, इस केस में क्या होगा? इस केस में कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और साथ ही साथ हमारा करंट अकाउंट भी बनकर चलेगा। श्योर गाइस? और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में कोई भी नेचर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कोई भी नेचर मेंशन नहीं है कैपिटल अकाउंट का, नेचर मेंशन नहीं है, नेचर मेंशन नहीं है कैपिटल का। श्योर? क्वेश्चन में कोई भी नेचर मेंशन नहीं है, किसी भी तरह का नेचर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में साइलेंट है, वो बता ही नहीं रहा कि कैपिटल फिक्स नेचर की है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तब आपने क्या करना है? तब आपने कैपिटल को फ्लक्चुएट ही मानकर चलना है। तब आप एज्यूम करोगे कि कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तब आप एज्यूम करोगे कि कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। श्योर गाइस? इसे जल्दी से उतारिए, फिर हम आपको इसका परफॉर्मा करवा चुके हैं, इसका अब हम आपको करवाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास परफॉर्मा आता है कि कैपिटल अकाउंट जब फिक्स नेचर की होती है तब कैसे बनाते हैं। हमारी जब कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स है, कैपिटल्स आर फिक्स, कैपिटल आर फिक्स्ड इन नेचर। श्योर? तब हम क्या करेंगे? हम दो कॉन्सेप्ट बनाकर चलेंगे। पहला तो हो गया ये, देखिए देखिए दो पार्टनर हैं, ये सपोज करो पार्टनर है फर्स्ट, ये पार्टनर नंबर 1 है और ये पार्टनर नंबर 2, या फिर मैं ए और बी का नाम ले सकता हूं, ये ए है ये बी है। श्योर? यहां पर ये ए है और ये बी है, ये है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर्स है और यहां पर्टिकुलर लिखा गया, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। श्योर गाइस? जब कैपिटल फिक्स नेचर की होती है तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? जब कैपिटल आर फिक्स नेचर, जब हमारी कैपिटल फिक्स नेचर की होती है तो हम कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाकर चलते हैं? श्योर गाइस? जब कैपिटल फिक्स नेचर की होती है, जब कैपिटल क्या है? कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन नेचर, कैपिटल आर फिक्स्ड इन नेचर, तो हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? हम ये डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज को कैसे पुट करके चलते हैं? श्योर? देखिए यहां तो आएगा ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है ओपनिंग बैलेंस। श्योर? उसके बाद हमारे पास इस अकाउंट में आती हैं कैपिटल एडिशंस बाय बैंक अकाउंट, यहां पर लिखेंगे कैपिटल एडिशन। बैंक अकाउंट लिख लो या कैश अकाउंट लिख लो, एक ही बात है, ये है कैपिटल एडिशन। वही बात है, जो जो वैल्यू कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस को बढ़ाती हैं वो डेबिट साइड में, जो जो वैल्यू कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस को घटाकर चलती हैं वो, सॉरी, जो जो वैल्यू कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस को
इंक्रीज करती हैं वो क्रेडिट साइड में, और जो जो वैल्यू ओपनिंग बैलेंस को डिक्रीज करती है वो डेबिट साइड में। श्योर। कैपिटल एडिशन ओपनिंग बैलेंस को बढ़ाकर चलती है, इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट साइड में। कैपिटल डिडक्शन उसको घटाती है तो वो डेबिट साइड में। तो यहां आएगा कैपिटल डिडक्शन टू बैंक अकाउंट, यहां आएगा कैपिटल डिडक्शन। श्योर। अब आप लोगों ने सिर्फ कैपिटल अकाउंट में इन्हीं बातों को मेंशन करना है। अब आप इनका टोटल लगा दोगे, टोटल लगा दोगे जी, और यहां पर आपकी बैलेंस फिगर निकल कर चलेगी, टू बैलेंस सीडी बैलेंस फिगर निकल कर चलेगी। श्योर। चलो जी, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल आपकी फिक्स नेचर की है, फ्लक्चुएटिंग में तो पूरा बनता था लेकिन फिक्स नेचर में इतना ही बनकर चलेगा। फ्लक्चुएटिंग में तो पूरा बनता था लेकिन फिक्स नेचर में इतना ही बनकर चलेगा। अब इसके बाद बनेगा आपका करंट अकाउंट। अब इसके बाद बनेगा आपका करंट अकाउंट। श्योर गैस। अब इसके बाद बनेगा आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट देखो कैसा होता है। करंट अकाउंट ये है आपका करंट अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है। मतलब जो आइटम्स कैपिटल अकाउंट पिछले कैपिटल अकाउंट में आई थी, जो आइटम्स पिछले कैपिटल अकाउंट में आई थी, वही आइटम्स, बची हुई आइटम्स, इन 3 आइटम्स को छोड़कर सारी बची हुई आइटम करंट अकाउंट में आएंगी। जो आइटम पिछले कैपिटल अकाउंट में आई थी, जो आइटम्स, जो ट्रांजैक्शन पिछले कैपिटल अकाउंट में आई थी, सिर्फ इन 3 ट्रांजैक्शंस को छोड़कर, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल एडिशन और कैपिटल सब्ट्रैक्शन को छोड़कर बाकी सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में मेंशन होकर चलेंगी। श्योर। और करंट अकाउंट में क्या मेंशन होगा? करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस मेंशन होंगे। अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखोगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। श्योर। अगर डेबिट बैलेंस है तो, अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखोगे, टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, क्रेडिट बैलेंस। इसमें 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट है तो डेबिट साइड मेंशन करो, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड मेंशन करो। उसके बाद आपके पास यहां आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ए है, ये बी है, पर्टिकुलर। श्योर। ये भी ए है, ये बी है, ये पर्टिकुलर। श्योर। यहां आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल की वैल्यू को बढ़ाकर चलता है। जो जो चीज कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी, जो जो चीज कैपिटल वैल्यू को कम करेंगी वो डेबिट साइड में आकर चलेंगी करंट अकाउंट की। श्योर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल वैल्यू को बढ़ाता है तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। श्योर। ड्रॉइंग कैपिटल वैल्यू को कम करती है तो वो डेबिट साइड में आएगी। ड्रॉइंग कैपिटल वैल्यू को कम करती है तो वो इस करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैपिटल वैल्यू को कम करती है। श्योर। तो वो भी करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। सैलरी से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो वो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। श्योर। कमीशन देते हैं हम किसी पार्टनर को, कमीशन देते हैं हम किसी पार्टनर को, तो वो भी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाकर चलता है। श्योर। तो वो भी कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आकर चलेगा। ओके। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट है, वो कैपिटल वैल्यू को बढ़ाकर चलते हैं तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे। श्योर। अगर लॉसेज है तो वो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगी, करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगी, क्योंकि वो कैपिटल वैल्यू को घटाकर चलते हैं, कैपिटल वैल्यू को घटाकर चलते हैं तो वो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। सो मतलब हमने यही सीखा कि वही सारी बातें हैं, बस इसका टोटल किया, यहां बैलेंस फिगर निकाल दी, टू बैलेंस फिगर, टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस फिगर। श्योर। सो वही सारी चीजें हैं, बस कैपिटल अकाउंट में ये सारी बातें इकट्ठी मेंशन होती थी जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की हैं।
जब तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, तो जो हमने पीछे कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है वही वाला कैपिटल अकाउंट रिपीट होगा फ्लक्चुएटिंग के केस में। श्योर। उस केस में क्या होता था कि ये सारी बातें एक ही अकाउंट में लिखी जाती थी, उसका नाम होता था कैपिटल अकाउंट। श्योर। फ्लक्चुएटिंग के केस में। अब जब कैपिटल फिक्स नेचर की है, जब कैपिटल फिक्स नेचर की है तो कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, करंट अकाउंट अलग बनता है। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बस इतनी बातें लिखी जाती है और बैलेंस फिगर निकाल दी जाती है। श्योर। करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में बैलेंस फिगर लिखी जाती है। अगर डेबिट बैलेंस फिगर है तो वो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि ये कैपिटल वैल्यू को बढ़ाता है इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा। कमीशन सैलरी क्रेडिट में लिखी जाती है क्योंकि ये भी कैपिटल वैल्यू को बढ़ाती है। श्योर। P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा क्योंकि ये भी कैपिटल वैल्यू को बढ़ाता है। ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉसेस डेबिट साइड में लिखी जाएगी क्योंकि ये कैपिटल वैल्यू को घटाती है। तो इस तरह से हमारा करंट अकाउंट मेंटेन होकर चलता है। सो एट लास्ट मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि गाइस ये थे हमारे दो केसेस, जब कैपिटल हमारी फिक्स नेचर की होती थी और जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर की होकर चलती थी। तो फिक्स नेचर की कैपिटल के समय हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते थे और फ्लक्चुएटिंग नेचर की कैपिटल के समय हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करके चलते थे। सो ये थे हमारे दो परफॉर्मे, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग से रिलेटेड। आप इसे नोट डाउन कीजिए। होप सो गाइस आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको हमारी इजी टर्म्स समझ में आ चुकी होंगी, जिस हिसाब से हमने अपनी प्रेजेंटेशन शो की आपको समझ में आ चुकी होंगी। So guys, have a nice day. Thank you so much. Hope so guys, आपको हमारी इजी टर्म समझ में आ चुकी होंगी। So guys, have a nice day. Thank you so much.